आज टी से लेकर टेक्नोलॉजी और कंपनी से लेकर आम इंसान के घर तक पहुंच चुकी टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि टाटा को खड़ा करने वाले जमशेदजी टाटा ने पिछली सेंचुरी में 102 बिलियन डॉलर्स यानी 7.50 लाख करोड़ का दान किया था और इसलिए तो ये बिल गेट्स जैसे बिलियनियर्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 philanthropists बन गए थे, विच इज माइंड ब्लोइंग फॉर इंडियन। जिसे साबित करने के लिए हमें आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कोविड के लिए 2,500 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन 1868 में शुरू हुई कंपनी आज 7,50,000 लोगों का परिवार यानी भूटान जैसे देश जिनकी पॉपुलेशन 7,39,000 है उससे भी बड़ी बन चुकी है। मतलब एक देश की जनता जितने लोगों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देकर नहीं बल्कि टाटा इकोनॉमी में इंडिया की मदद कर रहा है। जैसे 2018 और 2019 में टाटा ग्रुप के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अकेले 10,000 करोड़ का टैक्स भरा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इनकी लगभग 100 कंपनियों के टैक्स को जोड़ दिया जाए तो कई देशों की जीडीपी कम पड़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे टाटा इंडिया को आगे बढ़ने में मदद करता है हमारी आज की इस वीडियो में। अब आप सब ये बताओ कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। मनी मतलब इकोनॉमी, एजुकेशन, इसके साथ हम हेल्थ को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि इनमें से और इन जैसे किन किन तरीकों से इंडिया को ग्रो करने के लिए टाटा अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमी, जिसके बिना देश तो छोड़ो किसी एक इंसान का दिन भी नहीं गुजर पाएगा। और बिल्कुल इसलिए टाटा ने भी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अर्ली 90s के ग्लोबल मार्केट में कदम रख दिया था, जिसके चलते आज 7 में से 6 कॉन्टिनेंट्स की 100 कंट्रीज में टाटा पहुंच चुकी है। और अगर हम टाटा के मेजर ब्रांच को देखने जाएं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस टाटा की सबसे प्रॉफिटेबल सब्सिडरी है, जो 7,545.67 बिलियन इंडियन रुपीस का मार्केट कैपिटल करती है, जिसने 2020-21 में अमेरिकन मार्केट में 842 बिलियन रुपीस इंडियन में लाए थे। इसी तरह टाटा के बेवरेज में जहां टाटा टी इंडिया का नंबर 1 टी सेलिंग ब्रांड है, वहीं 2000 में एक्वायर की गई विदेशी टी टेटली कनाडा में नंबर 1 और यूके और यूएस में सेकंड सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है, जो टाटा का ही है और इससे कई अरबों का प्रॉफिट जनरेट होता है। और सिर्फ चाय ही क्या, टाटा के स्टारबक्स के साथ इंडियन मार्केट में खड़े ज्वाइंट वेंचर से 5,807.99 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा की टाइटन तक कंपनियां इंडियन और ग्लोबल मार्केट से इसी तरह के बड़े बड़े रोकड़े छाप रही है, जो ऑब्वियसली इंडिया में आता है। टाटा के टाइटन, तनिष्क, सोनाटा, टाइटन आई प्लस और फास्ट ट्रैक की एक्सेसरीज सेल करके हर साल 21,204 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा टाटा स्टील लिमिटेड ने 1.57 करोड़ टाटा होटल्स की चेन में, जिसमें ताज, सिलेक्शंस, विवांता, जिंजर और द ग्रेट वे शामिल है, इनसे 4,595 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी के साथ टाटा मोटर्स 3.19 लाख करोड़ की कमाई करता है। जैसा हमने आपको बताया कि इसकी टोटल 100 कंपनियां हैं, लेकिन ये सिर्फ उनमें से गिनी चुनी कंपनियों की कमाई थी। तो सोचिए ये टोटल कितना कमाते होंगे और हमारे इंडिया को कितना फायदा होता है। टाटा इज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल 2000 में टाटा का ओवरऑल टर्नओवर का 20% हिस्सा विदेश से आता था और वहीं पर 2015 में इनका विदेश से आने वाला टर्नओवर 70% हो गया। तो सोचो आज ये कितना बढ़ गया होगा। लेकिन टोटल टर्नओवर ही नहीं, 2017 में गवर्नमेंट के टोटल 21,08,118 टैक्स कलेक्शन में टाटा कंपनीज ने मिलकर 47,196 करोड़ यानी टोटल जीडीपी में 2.24% पीएफ कंट्रीब्यूशन किया था। सिर्फ इंडिया की जीडीपी में ही इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि इनका कंट्रीब्यूशन तो इंडिया के एजुकेशन में जमशेदजी टाटा ने 1911 में ही शुरू कर दिया था, जब उन्होंने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी थी। लेकिन इंडिया के एजुकेशन में मदद करने का काम तो उन्होंने 1982 में ही शुरू कर दिया था, जब इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप से लेकर लोन तक हर चीज की सुविधा देना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने आज तक 84 एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया, जिससे इंडिया के 26 स्टेट में 145 जिले में रहने वाले 360 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की लाइफ बदल रही है। वहीं हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर तेजस प्रोजेक्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट, ब्रिटिश काउंसिल और टाटा ट्रस्ट का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, उससे 18,000 टीचर्स अब तक इंग्लिश पढ़ाने और सिखाने का तरीका सीख चुके हैं और अपनी एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और कंपनी तो टाटा ने खुद ही भारत में चलाई, जैसे इंडियन विज्ञान इंस्टीट्यूट, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, स्टैंडर्ड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर और नेशनल सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स पर।
इतना करने के बावजूद टाटा अपने टाटा स्ट्राइव इनिशिएटिव से भी इंडिया के लोगों को अलग अलग चीजें सिखाने से लेकर कई अलग अलग काम सिखाने की कोशिश कर रहे थे और साल 2014 से लेकर अब तक 6.5 लाख लोग इस इनिशिएटिव का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं। अभी लॉकडाउन में जब यूनेस्को के एस्टिमेशन में 1.37 बिलियन बच्चों की पढ़ाई रुक जाने का खतरा सामने आया, विच इज अ बिग, पर एक बार फिर टाटा ने TCS आयन डिजिटल क्लासरूम के रूप में हमारी मदद की, जिससे स्कूल और कॉलेज को मोबाइल और वेब एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें स्टूडेंट्स को रियल टाइम में लेसन्स के साथ साथ उनके वर्कशीट, असाइनमेंट और असेसमेंट सब कुछ मिल पाया। यही नहीं, इसमें लाइव क्लासेस जैसा फीचर भी था। मतलब सीधे सीधे बोले तो इंडिया की एजुकेशन के सागर से लोगों का बीड़ा पार करने में टाटा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इकोनॉमी और एजुकेशन के अलावा एक और सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है, जो है हेल्थ, क्योंकि इंडिया के लोगों की हेल्थ की चिंता में ही तो टाटा ने अब तक 2500 करोड़ का डोनेशन इंडिया को दिया है। लेकिन इस 2500 करोड़ के अलावा भी टाटा साइंस के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बताया कि टाटा ग्रुप ने अस्पताल में 3300 बेड सेट करवाए, 2 अस्पतालों का निर्माण किया और उन्होंने ऑक्सीजन कैपेसिटी को हर दिन 1.100 टन तक बढ़ाया, जो इंडिया के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 10% था। लेकिन टाटा ने सिर्फ कोविड में ही नहीं, बल्कि 1930 में जब सर दोराबजी की पत्नी मेहरबाई टाटा को ल्यूकेमिया हुआ और 1931 में वो गुजर गई थी। बेसिकली ल्यूकेमिया एक टाइप का स्किन कैंसर होता है और उन्हें खोने के बाद उनकी याद में सन 1932 में द लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बनाया गया, जिसे इंटरनेशनल रिसर्च और 1/5 इंडियन इंस्टीट्यूट ल्यूकेमोजोनिक एजेंट से लेकर एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ ल्यूकेमिया पर रिसर्च करने में जाता है। और सिर्फ देश के खराब हेल्थ को सुधारने के लिए ट्रस्ट ही नहीं, हमारे देश के आने वाले कल हमारे देश के बच्चों की हेल्थ खराब ना हो, इसलिए टाटा ने द अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बेंगलुरु वेस्ट नॉन प्रॉफिट अक्षय पात्र कैटरर के साथ पार्टनरशिप में चलाया है, जो हर दिन 12,000 बच्चों को 20 स्कूलों में न्यूट्रिशन और टेस्टी खाना खिलाता है। इसी के साथ आज इंडिया में 34% इंडियन स्टेट पानी की गंदगी से जूझ रहे हैं और इसी के चलते 38 मिलियन इंडियन पानी में होने वाली बीमारियों से हर साल लड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए डायरिया की बात करें तो वो अकेला ही 7 लाख इंडियन की मौत का जिम्मेदार होता है, जिसमें से 1.5 लाख तो बच्चे होते हैं। और इसलिए टाटा अपने वाटर मिशन से इंडिया के 7,000 गाँव में 6 मिलियन लोगों को साफ सुथरा पानी प्रोवाइड कराने के काम में लगा है। कुछ सालों में इन्होंने 4,000 गाँव में फ्रेश और साफ सुथरा पानी पहुँचाकर 10 लाख इंडियन की जिंदगी बचाई है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 20% पानी जो इंडिया के लोग पीते हैं वो टाटा की डिजाइन फैसिलिटी से आता है। यानी इन्होंने इंडिया के आज और कल को सुरक्षित रखने का प्लान तैयार रखा है। टाटा के एम्पावरमेंट से लोगों को अपॉइंटमेंट देने और इंडिया के एनवायरनमेंट को बचाने वाले स्टेप्स की बात भी आप तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, ताकि अपनी मिट्टी में बने लोग अपनी मिट्टी को हमेशा याद रखें। और तभी तो लोगों के लिए टाटा केमिकल सोसाइटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट TCSRD ने ओखा इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स को प्रमोट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ओखा मंडल गुजरात में सेल्फ हेल्थ ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, जिससे वहां के गांव में 5,000 कारीगरों को अगले 5 साल में एम्पावर करने का गोल रखता है। इसके अलावा टाटा का सहेली वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो एक ऐसा मार्केट प्लेस पोर्टल है जो महिलाओं और किसानों के छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को अपने प्रोडक्ट दिखाने और कॉम्पिटिटिव विजडम को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये भी इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। और अब तक इस इनिशिएटिव से 14,325 महिलाएं और 12,736 फार्मर्स जुड़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया, टाटा भूटान जैसे देशों से ज्यादा यानी कि 7.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देता है, लेकिन एनवायरमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह टाटा आगे है। जैसे टाटा केमिकल बोटेनिकल रिजर्व, टाटा केमिकल्स ने अपने गुजरात के मीठापुर के साइट पर 150 एकड़ रिजर्व बना दिया, जहाँ आप 21 नेटिव प्लांट्स के साथ साथ 114 अलग अलग प्रोजेक्शन भी पाए जाते हैं। और यहाँ 70 से ज्यादा बर्ड्स स्पीसीज आती हैं। और इनके अलावा यहाँ मॉनिटर लिजर्ड से लेकर स्टार और स्टार टॉर्टोइज, जैकल्स और नीलगाय जैसे जानवरों का भी वास है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर पिछले 30 साल की बात करें तो टाटा ने वलमार डैम और इंडिया के वेस्टर्न घाट पर बसे अपने मुंशी और मार्बल रीजने के हाइड्रो फैसिलिटीज के पास 180 लाख पौधे लगाए हैं, जिससे वहाँ के छोटे छोटे झरने और पेड़ पौधों की वजह से एटमॉस्फेयर बेहतर हो गया है। मतलब साफ है, आज इंडिया में 13,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाकर हमारी रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। टाटा लोगों को हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से मदद कर रहा है। और फिर चाहे बात पैसे से लेकर पढ़ाई किसी की भी क्यों ना हो, और अपने देश को आगे बढ़ाने जा रहे टाटा का सपना है कि वो आने वाले कल में भी अपने देश की और अपने
अपने देशवासियों की इसी तरह से मदद करते रह सके, क्योंकि अगर लोगों की माने तो टाटा के लोगों का मतलब कल्पतरू या फिर बोधि ट्री है, जिसके नीचे हर किसी को सर छुपाने का सहारा और शांति दोनों मिलती है। ये टाटा की वैल्यूज है। तो दोस्तों, टाटा और इसे संभालने वाले रतन टाटा जी के बारे में क्या कहना है और उनके इंडिया को आगे बढ़ाने के इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।